नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सूचना अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 23वीं श्रृंखला के चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू और सिडनी में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। I, Dhananjay Yashwant Chandrachud, having been appointed as Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। सामान्य नागरिक की सेवा करना, अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे नागरिकों से कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म में हो, जुडिशियल रिफॉर्म में हो। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। 1959 में जन्मे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा के नए युग की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने 20 जिला सरकारी अस्पतालों में 265 DNB पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें देने के सरकार के फैसले की सराहना की और कहा कि ये जम्मू कश्मीर के युवाओं को सशक्त बनाने और चिकित्सा बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इनमें 50% सीटें स्थानीय सेवारत डॉक्टरों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रयास से जम्मू कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। इससे जम्मू कश्मीर के डॉक्टरों को अपने क्षेत्र में प्रशिक्षित होने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। ये बैठक दिन भर चलेगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि बैठक में वाम उग्रवाद, आतंकवाद, सीमा मुद्दों, साइबर सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि सूचना के अधिकार RTI का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का सशक्तिकरण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में लोगों तक पहुंचाना है। श्री बिरला ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सूचना आयोग के 15वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। उन्होंने सूचना के अधिकार को नागरिकों के सशक्तिकरण और प्रशासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बताया। श्री बिरला ने व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार को ज्यादा असरदार और जनकेंद्रित बनाने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग ने अनेक पहल की है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर देश को एक सशक्त राष्ट्र बनाया है। कानून का शासन हो, शासन और प्रशासन की जवाबदेही हो, शासन में पारदर्शिता आए, इसके लिए समय समय पर जब जब आवश्यकताएं महसूस हुई उस समय भारत की संसद ने कानून बनाए, राज्य की विधानसभाओं ने कानून बनाए।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में सरकार ने प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। सरकार ने देश में टीवी चैनलों के अपलिंक और डाउनलिंक के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि नए दिशा निर्देश में नया प्रावधान जोड़ा गया है ताकि चैनलों को कृषि, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सहित लोक सेवाओं और राष्ट्रीय हितों से संबंधित सामग्री प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। होती है कि जैसे किसी चैनल को एसडी से एचडी करना है या अपनी लैंग्वेज बदलनी है, तो इसको हमने सुचारू कर दिया है। इस पे अब जो है हमारे यहाँ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लाइव जैसे टेलीकास्ट कई चैनल्स करते हैं, उसको अब जो है हमारे यहाँ आके परमिशन की जरूरत नहीं, केवल रजिस्ट्रेशन से ही काम चल जाएगा। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज है, उनको हमने अलाउ किया है। तो ऐसे कई चीजें हमने इसमें सुधार किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। Northeast Diary program broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m. brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. In this week's Northeast Diary, on 10th of November 2022, we bring for you an exclusive interview with Jatendra Sarma, Director of the Kaziranga National Park. Looking forward to see you there. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे आज से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। श्री कुमार मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित साइकिल रैली में भाग लेने के बाद बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के चंबी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मजबूत और डबल इंजन की सरकार होने से ही हिमाचल प्रदेश सभी चुनौतियों का सामना कर पाएगा और नई ऊंचाइयां हासिल करेगा। प्रधानमंत्री ने बाद में हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शिमला में बनूती और सोलन जिले के नालागढ़ के पंजेहेड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद श्री खड़गे का हिमाचल प्रदेश का ये पहला दौरा है। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में 12 नवंबर को मतदान होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य की 182 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होना है। प्रथम चरण का मतदान 1 दिसंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को कराया जाएगा। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने आज पुणे में सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय परिसर में युवा मतदाताओं के लिए आयोजित मल्टीमीडिया प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कई युवा मतदाता पहली बार मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू हो गई है। ये इस महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुगतान करने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड जारी करने की तिथि से 15 दिन के लिए वैध होंगे।
वित्त मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कल देर रात आए भूकंप से हुए लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई। भूकंप की वजह से नेपाल के दोती जिले में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। भूकंप की घटना में 10 मकान ढह गए। घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज किया जा रहा है। नेपाल पुलिस, सेना, स्थानीय प्रतिनिधि और निवासी मिलकर प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भी भूकंप में लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। दूतावास में शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना की गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के निदेशक ओपी मिश्र ने आकाशवाणी को बताया कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कहीं से किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है। ये आज सुबह 1:57 में जो नेपाल के दपियाल सिलगढ़ी में मेन शॉक जो हुआ, जो भूकंप हुआ, तमाम उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और एनसीआर दिल्ली में इस अर्थक्वेक का जो भी शेकिंग हुआ वो इंडिया के नजदीक जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, धारचूला, वहां हुआ और इसमें जान माल की कोई अभी भी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का प्रकृति और आध्यात्म से गहरा संबंध है। उन्होंने कहा कि इस राज्य के लोग राष्ट्र निर्माण के लिए कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कामना की कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड प्रगति करता रहेगा। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज सिडनी में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 10 ओवर में 3 विकेट पर 59 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एडिलेड में दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। फाइनल मुकाबला रविवार को मेलबर्न में खेला जाएगा। सिक्किम में कल होने वाले द्विस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। सिक्किम के 6 जिलों गांगटोक, नामची, ग्यालसिंग, सोरंग, पैक्योंग और मंगम में फैले 1147 ग्राम पंचायत वार्ड और 122 जिला पंचायत के लिए कल मतदान होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार के बाद प्राथमिक विद्यालय आज फिर से खुल गए। सभी कक्षाओं में सामान्य गतिविधियां बहाल हो गई हैं। राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से दिल्ली सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया था। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ बारिश होने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने की संभावना है। लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सूचना अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। 23वीं श्रृंखला की चुनावी बॉन्ड की बिक्री आज से शुरू और सिडनी में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।